बाबा साहब ने जो संविधान बनाया किसी एक धर्म या एक जाति के लिए नहीं बनाया, संपूर्ण मानव जाति के लिए संविधान बनाया है। लेकिन कुछ दिमाग से कमज़ोर लोग बोल रहे हैं दलित दिवाली, जैसे अखिलेश यादव, उनका मैं विरोध करता हूँ। ये दलित दिवाली नहीं, संपूर्ण मानव जाति की दिवाली है। सर, आपने अभी कहा कि सारे वर्गों के लिए उन्होंने संविधान बनाया, तो सारे वर्ग तो बाबा साहब को मनाने इधर दिख ही नहीं रहे। सर, इसमें गलती जो सत्ता में रहा है, जैसे कांग्रेस 40-45 साल तक राज करी है, उन्होंने बाबा साहब के विषय में शिक्षा नहीं दी है। अगर शिक्षा दिए होते तो हम भी इनके विषय में जानते। जैसे अपन ये बोल सकते हैं बाबा साहब के बराबर में जगजीवन राम को खड़ा कर दिया, तो हम लोग अगर बोला जाए तो गांधी के हरिजन बोलते हैं उन्हें। अगर ये सच्चाई से जिसने मेहनत करी है उनको आगे लिया थे तो आज हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आगे आप लोग अपने समाज और वर्ग के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या आपका मोटो है? सर, मैं राजू यादव कैडर देता हूँ, छोटी छोटी मीटिंगें लेता हूँ और मैं कबीर साहब रविदास जी के सत्संग के माध्यम से लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। लेकिन आज भी जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसे आप 85% कहते हैं, वो शिक्षा, रोजगार, सब चीज़ का नौकरियों से बहुत दूर है। उनकी परसेंटेज के हिसाब से तो नगण्य है वो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि शिक्षा का अभाव है। लोग पढ़ तो गए हैं लेकिन बाबा साहब को नहीं पढ़ पाए हैं, रट्टा मारे हुए हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, लेकिन उन्हें बाबा साहब के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है और कोई भी बाबा साहब के विषय में जानना नहीं चाहता। बस वो इतना बोल देता है कि बाबा साहब दलित हैं और हम तो पिछड़े हैं, हम तो एससी हैं, हम तो ये हैं। जबकि एससी के ही लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि बाबा साहब हमारे थे। बाबा साहब ने सारा अधिकार दिलाया है तो सबको मालूम है। महिलाओं के लिए बहुत काम, महिलाओं के लिए अगर हिंदू कोड बिल नहीं लिखते बाबा साहब तो आज महिलाएं चौका चूल्हे से बाहर नहीं निकल पाती। आज जो प्लेन चला रही हैं, वकील बनी हुई हैं, डॉक्टर बनी हुई हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि हम बाबा साहब के ऋणी हैं, बाबा साहब के लिए हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। जबकि होना ये चाहिए, सुबह बाबा साहब का पाठ करें, रविदास जी की अरदास करें, कबीर साहब के भजन सुनाएं उन्हें, तो वो उसी ओर जाएंगे। ऐसा हो नहीं रहा है। सर, मोदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कितना अभियान चल रहा है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा। ये सिर्फ पेपरों में है, धरातल पे नहीं है। बहुत बढ़िया। और अगर धरातल पे है, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बनाई है, मैं अपना सब कुछ जो आज तक मैंने कमाया है 50 साल की उम्र में, वो दान देने को तैयार हूँ, अगर एक यूनिवर्सिटी दिखा दें तो। आपकी तरफ आपका कहने का मतलब है कि सब प्रचार में दिख रहा है? जी बिल्कुल प्रचार में है। तो सर, और अभी हाल फिलहाल में दमोह में बोले कोरोना नहीं है। ये हमारे क्षेत्र से बाहर है। ये चुनाव आयोग से पूछा जाए तो चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री अलग होता है क्या? चुनाव आयोग मुख्यमंत्री घोषित करता है, तो चुनाव आयोग और ये अलग अलग कैसे? सर, वो तो एग्रीमेंट हो गया, कोरोना एग्रीमेंट हो गया है और ये कोरोना की आड़ में हमारे लोगों को सिर्फ छलनी कर रहे हैं, सिर्फ छलनी कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे ऐसा लोग कह रहे हैं कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना आएगा ही नहीं। जी नहीं आया ना सर, वही तो बोल रहे हैं। बंगाल में कहाँ है? बंगाल में कहाँ है? 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कहाँ है? गदा टेकरी पे जाओ। अरे हर भराती है गदा टेकरी पे। थोड़ा आगे हर भराती है गदा टेकरी पे संडे को। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना ने बोल दिया दमोह नहीं आना है। तो छुट्टी पे गया है, छुट्टी पे गया है कोरोना। अच्छा, बोल के गया मुख्यमंत्री को बोलते गया। सर, एक बात और बोलना चाहूँगा, जब वैक्सीन आ गई है तो ये लॉकडाउन क्यों? वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं आएगा, लेकिन ऐसा तो हो रहा कि जिसने वैक्सीन लगाया तो कोरोना लोग मर रहे हैं। अब वही मैं कहना चाह रहा हूँ, या तो वैक्सीन नकली है या कोरोना नकली है, या तो प्रचार कर रहे हैं वो नकली है। सर, प्रजातांत्रिक देश में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष कहाँ है सर? इस पर सवाल क्यों नहीं उठाता? विपक्ष इनका बाप है। जैसे माँ और बेटे होते हैं ना, ऐसे कांग्रेस इनकी माँ है और माँ विरोध नहीं करती है। कांग्रेस बच्चे का विरोध नहीं कर रही है। अगर ये विरोध करी होती
तो आज हमें आगे नहीं आना होता। ये सिर्फ अगर किसी के पीछे पड़े हुए हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी है, इनके पीछे पड़े हुए हैं कि मायावती जी खड़ी ना हो जाएं। अगर मायावती जी खड़ी हो जाएंगी तो वो जगह जगह बाबा साहब के स्टेचू, महात्मा ज्योतिबा फुले के स्टेचू, बड़े बड़े स्मारक जो बनाए हैं, आज जो फिल्म इंडस्ट्रीज को एक रोज में 5-5 करोड़ रुपए मुनाफा मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। सर वो अभी तो लोग बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में घर घर मोदी, हर हर मोदी। नहीं आप सर, कैसी बातें करते हैं? सर देखिए, ये जो सेट है दिमाग, इसको सेट करा गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिमाग से कचरा हटाया जाए और सच्चाई इन तक पहुंचाई जाए। सर आपके इतने MP MLA हैं आपकी समाज के, वो लोग क्या कर रहे हैं? सर देखिए, वो कांग्रेस BJP से जीत के गए हैं तो वो उनके लिए काम करेंगे। वो बाबा साहब को नहीं पढ़ पाए हैं, वो रिजर्वेशन से गए हैं। और हम चाहते हैं कि वो जो रिजर्वेशन है चुनावी, वो खत्म हो जाए। चुनावी रिजर्वेशन के आप बिल्कुल विरोधी हैं? जी, वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। बाबा साहब ने कितने समय के लिए दिया था? 10 साल के लिए। तो मतलब आप चाहते हैं कि जिस तरह ये लोगों से रिजर्वेशन, इस चीज को तो कांग्रेस ने जानबूझ कर खींच के लंबा करा है, क्योंकि इन लोगों का उसी से भरण पोषण हो रहा है। आपका नाम बताइए सर। राजू यादव।